गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं मॉर्निंग मीटिंग में। और आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके सभी के सभी लोग आए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और साथियों, आज उपस्थित हैं हम लोग दोबारा से मॉर्निंग मीटिंग में, और कुछ ऐसा जानने के लिए मिलेगा आज आप लोगों को जिसकी वजह से जिंदगी बदलेगी। हम लोग सभी के सभी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। हम लोगों ने पहले से कभी डायरेक्ट सेलिंग का कोई कोर्स नहीं किया था बच्चापन से लेकर के, और न हमारे खानदान में कोई डायरेक्ट सेलिंग करने वाला पहले से कोई उपलब्ध था कि जिसने हमको पहले से कोई बताया होगा। हम लोग सभी के सभी शुरुआत किए, डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और काम करना चालू किया। धीरे धीरे सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। हर इंसान पे क्या होता है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं शुरुआत में। आपको पता ही है, कोई भी काम करो तो ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति परफेक्ट होता है, मगर धीरे धीरे इंसान सीखता है और सीख करके आगे बढ़ता है। लगातार मीटिंग का जो प्रोग्राम होता है, लगातार जो फंक्शन होते हैं, लगातार अपलाइन से बात करना या बुक पढ़ना, जितने भी ये चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को उस सेक्टर से बाहर निकालती हैं जिस सेक्टर में हम लोग पहले जी रहे थे, और एक नए सेक्टर के लिए हम लोगों को तैयार करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए हम लोगों को तैयार करती हैं, क्योंकि जब तक बंदा मीटिंग में नहीं आएगा, फंक्शन में नहीं आएगा, बुक नहीं पढ़ेगा, अपलाइन से बात नहीं करेगा, जब तक वो नए सेक्टर के लिए तैयार नहीं हो सकता। क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरे सेक्टर में अभी तक जीवन जी रहा था, और उस सेक्टर से निकल करके उसके जीवन में एक नया क्षेत्र चालू हुआ, एक नया काम चालू हुआ। तो इस क्षेत्र की नॉलेज जो है न तो मेरे को थी, और न हो सकता है परफेक्ट पहले से जितने भी लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, ना आप लोगों को नॉलेज थी कि भाई इसमें काम कैसे होता है, क्या होता है। आप लोगों को प्लान दिखाया गया, आप लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद काम जब चालू किया, तो काम जैसे ही चालू किया, मार्केट में जब आप गए तो लोगों ने, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अलग अलग तरीके के लोग मिले, अलग अलग कैलिबर के लोग मिले, और लोग बोलते चले गए, आप सुनते चले गए। फिर आप लोगों को लगा कि यार इस बिजनेस में ये चीजें भी सामने आती हैं। तो इन सारी चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे हल किया जाए, इन्हीं सारी चीजों के लिए क्या होता है, एक मीटिंग प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जितने भी लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहते हैं, जितने भी लोग फंक्शन में आते रहते हैं, जितने भी लोग बुक पढ़ते रहते हैं, जितने भी लोग अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, उन सारी चीजों को सीख जाते हैं और हल करते रहते हैं, और आसान हो जाता है बिजनेस। मगर जिन लोगों को क्या होता है, मीटिंग में आने में डर लगता है, या फंक्शन में आने में डर लगता है, या बुक पढ़ने में आलस्य आता है, या फिर अपलाइन से कनेक्टिविटी बढ़ाने में डर लगता है, तो वो लोग क्या होता है, चीजों को सीख नहीं पाते हैं। और चीजों को न सीख पाने की वजह से क्या होता है, चीजें अधूरी रह जाती हैं और काम अधूरा रह जाता है। तो साथियों, इन्हीं चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे आपका हल हो सकता है, कैसे आप तरक्की कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। और स्लाइड के माध्यम से कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो साथियों, आप लोगों ने आज समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातचीत होने वाली है आप लोगों के सामने। तो सबसे पहली बातचीत होती है कि सबसे पहली बात है, आपका फोकस ही आपको डायमंड बनाता है। सबसे पहली चीज है फोकस। इंसान का फोकस क्या है, कैसा है, उसी तरीके से आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आपका फोकस क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका फोकस क्या है। डायमंड बनने पर फोकस है कि डायमंड बनने पर फोकस नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपका फोकस कहां पर है, जहां पे आपका फोकस होगा वहीं पे आपको सफलता मिलेगी। फोकस आपका टाइगर की तरह होना चाहिए। जैसे एक टाइगर जो होता है, वो अपनी शिकार पर फोकस करता है, और अपनी शिकार पर फोकस करता है और वो जीत जाता है। तो आपको भी क्या है ना, फोकस होना चाहिए अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस होगा तो आपका जरूर होगा। इसमें लिखा है, द की फॉर सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स। आपका फोकस अगर आपके गोल्स पर है, जो आपने बनाया है कि मुझे ये अचीव करना है डायमंड से, तो वो जरूर अचीव होगा। मगर आपका फोकस क्या होता है, डाइवर्ट होता रहता है। जब आप मार्केट में जाते हैं और जब आप मार्केट में लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है, लोग आपके फोकस को डाइवर्ट करते हैं। आपने देखा होगा, लोग आपके फोकस को डाइवर्ट कर देते हैं। तो
क्या होता है कि जब जब आपका फोकस डाइवर्ट होता है, जब जब आपका बिजनेस डाउन होता है, जब जब आपका फोकस डाइवर्ट होता है, जब जब आपका बिजनेस डाउन होता है, तो आपको क्या करना है, अपने फोकस को कभी भी डाइवर्ट होने नहीं देना है। अगर आपको फोकस अपने गोल पर है तो ये गारंटी है कि आपका गोल जरूर अचीव होगा। फोकस क्या है, जैसे आप एक लेंस लेते हैं, एक पक्का लेंस लेते हैं, और जब आप सूरज की किरण में जब उसको टिका देते हैं तो एक कागज को या किसी भी जगह पे आग लगा देता है वो। तो ऐसे ही होता है फोकस। अब आपका फोकस दमदार है कि डायमंड बनना ही है, आपका फोकस है टारगेट जीतना है, आपका फोकस है बड़ा चेक बनाना है, आपका फोकस है कि जल्दी से जल्दी लेवल हासिल करना है, तो ये तय है कि आपका फोकस है तो जरूर होगा। मगर आपका फोकस नहीं है तो नहीं होगा। तो आपका फोकस होना चाहिए साथियों, और ये तय करना है आपको, ये खुद को ही जानना है कि आपके पास फोकस है कि नहीं है। आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मेरा फोकस है कि नहीं। दूसरा होता है अपने गोल पर स्टे फोकस होना चाहिए। जब तक आपके गोल पर स्टे फोकस नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनेगी। एक तो होता है फोकस, एक होता है स्टे फोकस। फालतू के सारे काम छोड़ दो। आपका फोकस जब होगा जब जितने भी आपके फालतू के काम है, आपकी जिंदगी में ढेर सारे काम है फालतू के, जिन कामों से आपको कोई भारी भरकम पैसा मिलने वाला नहीं है और न कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक जब आपकी आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद में जब आपकी आंखें बंद होती हैं, उसके बीच में आप कितने फालतू के काम करते हो। आपको उन फालतू के कामों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बोलते हो मेरे पास समय नहीं है, कैसे होगा फोकस? समय बहुत है आपके पास। भगवान ने 24 घंटे दिया है। इसी 24 घंटे में ढेर सारे लोगों ने कंपनियां खड़ी कर दी हैं। इसी 24 घंटे में लोग प्रधानमंत्री बन गए। इसी 24 घंटे में लोगों ने हवाई जहाज बना डाला। इसी 24 घंटे में लोगों ने ट्रेन बना डाली। इसी 24 घंटे में लोगों ने इतिहास रच दिया। तो आपके पास समय तो बहुत है, मगर आपका जो समय है वो कहाँ जा रहा है, कैसे कामों में जा रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका समय फालतू के कामों में जा रहा है तो आपका फोकस हो ही नहीं पाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपके पास समय हो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, तो आपको फालतू के कामों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपके घर में ढेर सारे ऐसे काम हैं जिन कामों से आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। उन कामों में अगर आप व्यस्त हैं तो आप समझ लीजिए आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो आप जितने भी घर के काम है जिनको कोई और कर सकता है, तो उन कामों को ट्रांसफर कर दें, किसी और को दे दें, किसी और पे बोले ये वाला काम आप करेंगे, या किसी से करवा लें। आप ना फंसे रहें। अगर आप अपने सपने साकार करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप इन कामों में कभी ना फंसे जिन कामों से आपको कोई फायदा नहीं होता। छोटे छोटे काम होते हैं, हम उन्हीं कामों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फोकस करना है तो आपको फालतू के काम छोड़ने ही पड़ेंगे। आपके पास अगर आपने फालतू के कामों को अगर दूसरों को दे दिया, दूसरों को ट्रांसफर कर दिया, तो ये गारंटी है कि आपके पास समय ही समय होगा। जब ही आपका स्टे फोकस बन पाएगा जब आप एक ही काम पर अपना पूरा एनर्जी, पूरा समय लगा देते हैं, तो आपका फोकस बनेगा। मगर आपका एनर्जी और आपका समय दूसरे कामों में जा रहा है तो आपका कभी फोकस नहीं बन सकता। तो आपका स्टे फोकस होना चाहिए, जब ही आप सपने को साकार कर पाएंगे। साथियों, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी रिसोर्स लगा दो, जितने भी रिसोर्स हैं। अभी आपको ये पता नहीं होगा कि गोल कैसे अचीव होगा, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड बनने के लिए जितने भी रिसोर्स हैं, क्या क्या रिसोर्स है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप इन सारी चीजों को अगर अपने काम में लगा देते हो तो मैं गारंटी से कहता हूं ये 3 साल में कोई भी बंदा डायमंड बन सकता है। अगले 3 साल में वो कौन सी चीज है जो आपको अगले 3 साल में डायमंड बना सकती है, वो क्या है, आपको क्या लगाना पड़ेगा अगले 3 साल में डायमंड बनने के लिए। मैं एक चीज बता देता हूं क्या क्या रिसोर्स है। सबसे पहली चीज है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी एक रिसोर्स है। आप अपनी बॉडी को तैयार करो और अपनी बॉडी को शरीर से मेहनत करो। क्योंकि क्या रहता है, बहुत सारे लोगों की बॉडी साथ नहीं देती है। अपनी बॉडी को पूरी तरह से ग्राउंड में उतारो। जब तक आप खुद ग्राउंड में नहीं उतरेंगे जब तक बात नहीं बनेगी। तो अपनी बॉडी को फील्ड में उतारना पड़ेगा। ये एक रिसोर्स है। अगर आपने बॉडी नहीं उतारी तो आप इस रिसोर्स से कट मार रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी को ग्राउंड में उतारें। दूसरा है आपका बोलना। आपके बातचीत करने का जो तरीका है इसमें सुधार लेके आए कि लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे। आपका बोलना भी एक रिसोर्स है।
किस तरीके से बात करना है लोगों से, किस तरीके से लोगों को प्रभावित करना है, किस तरीके से लोगों से बात करके उनको मोटिवेट करना है। आपका बोलना भी एक रिसोर्स है। आपका चलना भी, जैसे आप जो चलते हैं, आप स्टेज पे बात करते समय पे कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये भी आपका चलना भी एक रिसोर्स है। साथियों, आपके कपड़े, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, ये भी एक रिसोर्स है। ये भी बिजनेस में बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कैसे कपड़े पहन करके निकलते हैं फील्ड में, ये भी लोग वॉच करते हैं। ये भी एक आपके लिए रिसोर्स है। आपका टूल्स, आपके पास क्या लैपटॉप है, क्या आपके पास में फोल्डर है, किताब है कि नहीं है, ये भी आपका एक रिसोर्स है। जिन लोगों के पास टूल्स नहीं होता, इसका मतलब यह है कि आप अपना रिसोर्स नहीं लगा रहे हो। तो आपके पास टूल्स होना बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। दूसरा, आपका पैसा, आपके पास पैसा है, क्या आप बिजनेस में खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या कट मार रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग में जाने से कट मारते हैं क्योंकि पैसा लगेगा। यहां से ऐसा होता है कि लोहे से ही लोहे को काटा जा सकता है। तो यहाँ पर छोटा मोटा खर्चा होता है पैसे का। पैसा भी आपका एक रिसोर्स है, उससे भी कभी भी कट ना मारे। अगर आपने अपनी कंजूसी की, अपनी बिजनेस के लिए अगर आप कंजूसी कर रहे हैं, तो ये समझ लेना कि आप अपना रिसोर्स नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि हर कोई भी धंधा जो है ना, जितना लगाते धन और उतना लगता है काम में मन, और उतना तेजी से ग्रोथ करता है। जिन लोगों ने बिजनेस में धन लगाया, वो बहुत बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं। आपने देखा हो, कोई भी व्यक्ति कंपनी खड़ी करता है, तो कंपनी खड़ी करने में एक जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने में फिर बिल्डिंग खड़ी करता है, बिल्डिंग खड़ी करने के बाद फिर मशीन लगाता है, मशीन लगाने के बाद में फिर उसमें वर्कर भरता है, वर्करों को सैलरी बांटता है। कितना सारा धन खर्च करने के बाद एक कंपनी को खड़ा करता है। मगर हमको एक बिजनेस खड़ा करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 100 200 500 की बात आ जाए तो वहां पे जो है ना कट मार देते हैं, जाना नहीं चाहते, और हम लोग जो है ना पीछे हटते हैं। तो आप एक चीज बताइए, आप कैसे बड़े आदमी बन सकते हैं, जहाँ 100 200 500 का भी डिसीजन अगर आप नहीं ले सकते हैं, तो आप कैसे बड़े आदमी बन सकते हैं। बड़ा आदमी वही बनता है जो करोड़ों का डिसीजन लेता है। आप बताइए, एक कंपनी खड़ा करना आसान बात है या बंदे को खड़ा करना आसान बात है। मैं एक चीज मानता हूं कि किसी बंदे को खड़ा करना आसान है, मगर कंपनी खड़ा करना इतना आसान नहीं है। मगर फिर भी लोग कंपनियां खड़ी करते हैं, और एक एक व्यक्ति की मैं बता दूं, जो ना हजारों कंपनियां हैं, देश में भी कंपनियां, विदेशों में भी कंपनी चल रही हैं। उन लोगों ने कैसे अपनी कंपनी को खड़ा किया होगा, उन्होंने कितना बड़ा दिल है उन लोगों का, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं कंपनी को खड़ा करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बिजनेस को खड़ा करने के लिए जहां 100 200 500 1000 की बात आ जाती है, वहीं पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। कैसे होगी आपकी कंपनी खड़ी, बताओ कैसे होगा आपका धंधा खड़ा। तो पैसा आपका रिसोर्स है, पैसे को कभी भी कंजूसी ना करें। पैसा खड़ा, बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उन लोगों का बिजनेस जरूर खड़ा होता है। यहाँ पे ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को पैसा बांटो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप अपनी टीम में पैसे बांटो। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आपको मीटिंग की बात आए, आप बढ़ चढ़ के मीटिंग में हिस्सा लें। आप जहां पर भी टूल्स की बात आए, आप टूल्स को खरीद लें। जहां पर भी आपको बाइक की बात आए, बाइक ले लें। जहां पर भी आपको लैपटॉप की बात आए, लैपटॉप ले लें। तो आपका पैसा आपका एक रिसोर्स है। अगर आपने पैसा बचाया और बिजनेस में नहीं लगाया, तो आप ये समझ लीजिए एक रिसोर्स कम कर रहे हैं आप बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। साथियों, एक बंदे को खड़ा करना ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने अपनी लेफ्ट और राइट में दो बंदे अगर खड़े किए, तो समझ लेना दो कंपनी खड़ी की है आपने। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे को जिस इंसान ने खड़ा किया, हमारे ग्रेट मेंटर ने अगर मुझे खड़ा किया, तो इसका मतलब यह कि मेरे डाउन में आज 15 लाख की टीम है। तो समझ लेना 15 लाख लोगों से हमारे ग्रेट मेंटर को कितना फायदा हुआ होगा। इतना तो वो एक कंपनी खड़ी करते तो भी 13 साल में इतना बड़ा फायदा नहीं होता जितना मेरे को खड़ा करके हुआ होगा। ऐसे ही आपके डाउन में कोई बंदा है, अगर आप उसको खड़ा करते हो, तो उसको खड़ा करने से ऐसे समझ लेना कि आपको कितने करोड़ का फायदा होने वाला है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बंदे को खड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है, आपको पूरी ताकत लगा दें। दूसरा, आपका टाइम, आपका टाइम एक रिसोर्स है। आप क्या अपनी बिजनेस में अपना टाइम भरपूर लगा रहे हैं, क्या आप कट मार रहे हैं। अगर आप कट मार रहे हैं, तो आप इस रिसोर्सेस को लगा नहीं रहे। जो बंदा अपनी बिजनेस में पूरा टाइम देता है, पूरा समय लगाता है, वो समझ लेना वो अपना रिसोर्स लगा रहा है और जरूर आगे बढ़ेगा। क्योंकि हर धंधा टाइम मांगता है। हर जगह पे आप जो है ना नौकरी करने जाते हैं, वहां पे भी टाइम चाहिए।
खेती करने जाते हो वहां पे भी टाइम चाहिए, दुकान करने जाते हो वहां पे भी टाइम चाहिए। बगैर टाइम के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और जो लोग अपनी बिजनेस में टाइम लगा रहे हैं और उन लोगों का बिजनेस 100% ग्रोथ करेगा। टाइम वहां पर देना चाहिए एक्चुअली में जहां पे हमको संभावना हो कि यहां से मैं अमीर बन सकता हूं। हम अक्सर करके क्या करते हैं, ऐसी जगह पे ज्यादा टाइम देते हैं वहां से कभी अमीर बनने के चांस नहीं है, वहां पे ज्यादा समय देते हैं। और जहां पे अमीर बनने के 100% चांस है वहां पे लोग समय नहीं लगाते। ये बिजनेस में आपको अमीर बनने के 100% चांस है, 101% चांस है आपको अमीर बनने के लिए इस बिजनेस में। तो साथियों, आप अमीर बनने के लिए पूरी ताकत लगा दें और पूरा समय लगा दें। अगर आज आपने अपना समय नहीं लगाया, आज आपने समय कट मारा, तो ये बिजनेस कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो आपका टाइम ही आपका रिसोर्स है। आपका समर्पण इस बिजनेस के प्रति कितना समर्पण है? क्या आप बिजनेस से कट मारते हो? क्या आप प्लान दिखाने से कट मारते हो? क्या आप फॉलोअप करने से कट मारते हो? आपका समर्पण कितना है? ये भी एक जो है ना रिसोर्स है। जितना ज्यादा समर्पण होगा बिजनेस के प्रति उतना तेजी से काम होगा, जितना ज्यादा समर्पण होगा उतना तेजी से काम होगा। आपका समर्पण आपका एक रिसोर्स है। आपका एक्साइटमेंट ये बहुत जरूरी है बिजनेस को करते समय पे। आप बिजनेस कर रहे हो और आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो आपका ये रिसोर्स की कमी है आपके अंदर। आप बिजनेस में एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे तो ये रिसोर्स की कमी है। अभी आपको ये देखते जाना कि मैं कौन सा चीज लगा रहा हूं, कौन सा चीज नहीं लगा रहा हूं अपनी बिजनेस में। आप जो चीज लगाएंगे उतना ही, बोलते हैं कि जितना इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट आने वाला है। तो आपके बिजनेस में आपका एक्साइटमेंट कितना लग रहा है, आप काम करते समय पे क्या एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आपकी ईमानदारी, आप धंधा जब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो करोड़ों का, आपकी क्या ईमानदारी है बिजनेस को करते समय पे, ये भी एक रिसोर्स है। अगर आपने ईमानदारी नहीं दिखाई तो बोलते कि ईमानदारी हटी दुर्घटना घटी। तो ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी अपने काम के प्रति, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी लेन देन के प्रति, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी आपको हर जगह पे प्लान के प्रति, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी आपको हर जगह पे। अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं तो गारंटी से आप आगे जाएंगे। आपका करेक्टर ये भी एक रिसोर्स है। आप बिजनेस करते हैं और आपको पता है हमारी बिजनेस में ढेर सारी महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं और जेंट्स आते हैं, लड़के आते हैं नई नई उम्र के। तो आपका करेक्टर भी एक रिसोर्स है। आप इसको किस तरीके से आप फॉलो करते हैं। अगर आप करेक्टर लेस हैं तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरीके से समुद्र कभी भी लाश को स्वीकार नहीं करता, इस तरीके से करेक्टर लेस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग कभी स्वीकार नहीं करती। तो करेक्टर लेस नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, एकदम लंगोटी का पक्का होना चाहिए बंदे को और ईमानदारी से फोकस होना चाहिए अपने काम के ऊपर। तो जिस तरीके से समुद्र में कोई कचरा नहीं रह सकता, जब आप कचरे को बीच समुद्र में डाल के आएंगे थोड़ी देर के बाद वो कचरा पार पे मिलेगा आपको, हिलोरे ऐसे आते हैं समुद्र में, वो कचरा बाहर आ जाता है। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी अगर किसी के दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो वो कचरे वाला व्यक्ति क्या होता है, कुछ समय के बाद में बिजनेस से आउट हो जाता है। तो यहां पर भी कोई भी कचरे वाला इंसान नहीं चल सकता। आपका भरोसा, आपको कितना भरोसा है इस बिजनेस के प्रति, ये भी एक रिसोर्स है। आपको अगर भरोसा 10% है तो धंधा 10% ही होगा। आपको भरोसा 100% है तो आपका धंधा 100% होगा। आपके अंदर से भरोसा कितना कंपनी के ऊपर, आपके अंदर से भरोसा कितना अपने अपलायनों पे, आपको भरोसा कितना प्रोडक्ट के ऊपर, आपको भरोसा कितना खुद के ऊपर, ये भरोसा आपको आगे बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप इतना बढ़िया बोलते हो हम नहीं बोल पाएंगे, सर आप इतना बढ़िया बताते हो हम नहीं बता पाएंगे। ये भरोसा जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा, जब तक बात नहीं बनेगी। ये भी एक रिसोर्स है। भरोसा हासिल करने के लिए जिन जिन चीजों पे आपको डाउट है उन चीजों के लिए पहले क्लियर करें, भरोसा पूरा करें, क्योंकि भरोसा ही आपको आगे बढ़ाएगा। आपके सपने, अगर आपके पास सपने हैं तो सपना गिव पावर, आपका सपना आपको पावर देता है असफलता से लड़ने की। साथियों आपने देखा होगा एक नट होता है और नट क्या है, एक रस्सी बांधता है, उस रस्सी पे चलता है। तो उसको क्या होता है, उसका सपना है कि मुझे इस रस्सी पे चलना है। तो आपके ब्रेन जो होता है वो रस्सी पे चलने की ताकत देता है। एक बंदा रस्सी पे चलने की ताकत उसके ब्रेन से हासिल करता है, उसका ब्रेन उसको ताकत देता है। इसी तरीके से अगर आपकी 9 इंची की दीवार पे अगर आपको चलना है तो 9 इंची की दीवार पे चलने के लिए आपका ब्रेन आपको ताकत देता है। अगर आप 4.5 इंची की दीवार पे अगर आप चलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ब्रेन आपको ताकत देता है।
अगर आप रस्सी पे चलना चाहते हैं तो रस्सी पे चलने के लिए भी ब्रेन ताकत देता है। अगर आप हवाई जहाज में उड़ना चाहते हैं तो हवाई जहाज में उड़ने के लिए भी आपका ब्रेन आपको ताकत देता है। आप जो जीवन में चाहते हैं, जितने आपके सपने हैं, उन सपनों को अगर आप बना लेते हैं और एकदम ठान लेते हैं कि ये मुझे पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए आपका ब्रेन आपको ताकत देता है। देखा गया है कि जिन लोगों के ड्रीम होते हैं उन लोगों को जीवन में कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, और जिन लोगों के ड्रीम नहीं होते उनको कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कर देता है आकर के। तो आपका अगर ड्रीम बड़ा है तो आपको कोई नेगेटिव कर नहीं सकता, आपकी एनर्जी कभी डाउन हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आपकी एनर्जी को कोई भी डाउन कर सकता है। तो आपको क्या करना है, भरोसा अपने जो ना अपने के खुद के सपने होने चाहिए, और सपने होंगे तो पक्का एनर्जी उत्पन्न होगी। आपका अपलाइन एक रिसोर्स है, आपके पास भगवान ने जो है ना अपलाइन दिए हैं, और अपलाइन एक रिसोर्स है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन का फायदा नहीं उठाते हैं और अपलाइन से बात नहीं करते, अपलाइन से दूरियां बना लेते हैं। तो ये एक रिसोर्स है, अगर आपने अपलाइन से दूरियां बनाई हुई हैं तो समझ लेना आप इस रिसोर्स का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक रिसोर्स है, आप अपने अपलाइन का कितना फायदा ले पा रहे हैं, इसका भी भरपूर फायदा जो व्यक्ति लेगा, समझ लेना आपकी बिजनेस में 4 चांद लगेगा। जो व्यक्ति अपने अपलाइन का फायदा नहीं लेगा वो खुद का लॉस करेगा, इस रिसोर्स को वो खो रहा है। आपके डाउनलाइन, आपकी टीम एक रिसोर्स है, ये भी आपको आगे बढ़ाएंगे। तो डाउनलाइन के साथ में भी तालमेल बना के काम करना, डाउनलाइन के साथ में भी मिलकर के सहयोग लेना, ये भी एक रिसोर्स है। तो डाउनलाइन का भी भरपूर फायदा लें, डाउनलाइन के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाएं। आपका सिस्टम एक रिसोर्स है, क्या आप सिस्टम का फायदा लेते हैं, क्या आप ट्रेनिंग में जाते हैं, क्या आप वेन्यू में जाते हैं, क्या आप फंक्शन में जाते हैं, ये एक रिसोर्स है। अगर आप वेन्यू में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में जाएंगे तो ये एक रिसोर्स को यूज कर रहे हैं आप। मगर आप ट्रेनिंग में, वेन्यू में, फंक्शन में नहीं जा रहे हैं तो आप इस रिसोर्स को गंवा रहे हैं। तो ये भी एक रिसोर्स है आगे बढ़ने के लिए। आपकी नॉलेज, आप क्या नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं ये भी एक रिसोर्स है। अगर आप नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप इस नॉलेज को जो ना आपके अंदर नहीं है, तो एक रिसोर्स कमी है आपकी, रिसोर्स की, बिजनेस के प्रति, सपनों के प्रति। आपका व्यवहार, आप लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते हो, तो ये भी एक रिसोर्स है। अगर आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है तो आप एक रिसोर्स भरपूर लगा रहे हैं, मगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो आप इस रिसोर्स को वंचित हैं। आपका माहौल, जिस माहौल में आप रहते हो, नेगेटिव माहौल में रहते हो या पॉजिटिव माहौल में रहते हो, आपका पॉजिटिव माहौल में रहना भी एक रिसोर्स है। आप कितने घंटे पॉजिटिव माहौल में रहते हो उतना आप रिसोर्स लगा रहे हो, कितने घंटे आप नेगेटिव माहौल में रहते हो उतना आप रिसोर्स कम कर रहे हो। पॉजिटिव माहौल में अपने आप को रखना एक रिसोर्स है। आप कितने घंटे पॉजिटिव माहौल में रखते हो अपने आप को, ये भी एक रिसोर्स है। आपका नजरिया नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर आपका नजरिया 100% पॉजिटिव है तो ये भी एक बिजनेस के लिए एक रिसोर्स है। मगर बहुत सारे लोग क्या होता है, नेगेटिव नजरिया के होते हैं, उनको कमियां नजर आती हैं, इसमें कमियां, उसमें कमियां, फलाने में कमी, दिखाने में कमियां 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 कमियां, वो कमियों को खोजते रहते हैं। कमियों को जो लोग खोजते रहते हैं उनका नेगेटिव नजरिया है, और ये रिसोर्स नेगेटिव अगर लगाएंगे तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, और पॉजिटिव नजरिया होगा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए इस रिसोर्स का भी फायदा उठाएं। आपका एक मेंटर होना ये भी एक रिसोर्स है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मेंटर है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा रहा है? अगर आपके जीवन में कोई मेंटर है, आप उसको 100% फॉलो करते हो तो ये भी एक रिसोर्स है। मगर आप अपने मेंटर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये समझ लेना आपने ये रिसोर्स को खोया हुआ है। आपके जीवन में एक कोई ओरिजिनल कोई मेंटर नहीं है जिसको आप दिल से सम्मान करते हो, दिल से मानते हो, तो आप ये समझ लेना आप इस रिसोर्स से वंचित हैं। ये भी आपकी बिजनेस में एक लॉस वाली बात है। तो जितने भी मैं फायदे बता रहा हूं आपको, इन सभी फायदों को अगर आप लेते हो तो ये गारंटी है कि आप यहां से जरूर आगे बढ़ेंगे। आपकी मोटरसाइकिल एक रिसोर्स है, बिजनेस को करने के लिए मोटरसाइकिल की सख्त जरूरत पड़ती है, ये भी एक रिसोर्स है। क्या आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं है बिजनेस को करने के लिए? क्योंकि जगह जगह पर जाने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए मोटरसाइकिल की सख्त जरूरत है, ये भी एक रिसोर्स है। आपका लैपटॉप आपके पास है कि नहीं है, ये भी एक रिसोर्स है। आपको बिजनेस को करने के लिए एक अच्छा लैपटॉप आपके पास होना बहुत जरूरी है, मगर आप टाइम पास कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो ये भी एक रिसोर्स की कमी है। आपका टारगेट जीतना ये भी एक रिसोर्स है, क्योंकि जितने भी लोग टारगेट जीतते हैं उनका बिजनेस जो है ना एकदम जूम कर जाता है। जो लोग टारगेट नहीं जीतते इस रिसोर्स को वंचित रह जाते हैं।
और टारगेट जीतना बहुत जरूरी है। टारगेट से माहौल बनता है टीम के अंदर, टारगेट से एकदम टीम जूम करती है, टारगेट से तेजी से पैसा आता है, टारगेट से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो टारगेट जीतना बहुत जरूरी है। जो लोग टारगेट जीत रहे हैं वो रिसोर्स लगा रहे हैं। आपका चेक, जब आपके बढ़िया बढ़िया चेक बनते हैं, उसको भी देख करके आप खुद मोटिवेट होते हैं और टीम भी मोटिवेट होती है। तो बढ़िया बढ़िया चेक बनाना भी एक रिसोर्स है। आपकी मीटिंग, जब आप मीटिंग में जाते हो तो ये भी एक रिसोर्स है। मीटिंग में जा रहे हो आप, ये समझ लो अपनी बिजनेस के लिए आप रिसोर्स लगा रहे हो। आपका वेन्यू में जाना एक रिसोर्स है। जब जब आप वेन्यू में जाएंगे समझ लेना कि आपकी तरक्की होगी। आप रिसोर्स लगा रहे हो, वेन्यू में जा रहे हैं, गेस्टों को ले लेकर के और खुद जा रहे हैं, ये एक रिसोर्स है। आपका फंक्शन में जा रहे हैं और टीम को लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग फंक्शन में नहीं जाते, कट मार देते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते इसलिए वो कट मारते हैं, ये भी एक रिसोर्स है। ग्रुप मीटिंग करना हफ्ते में एक बार, ये भी एक रिसोर्स है। जो लोग ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं हर हफ्ते, समझ लेना वो बिजनेस में अपनी में आगे तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरा रिसोर्स लगा रहे हैं वाली। मगर आप जो लोग ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे अपनी टीम की, वो रिसोर्स नहीं लगा रहे हैं। दूसरा, लोगों की FIM करना, जॉइनिंग कराना, टाइम से FIM करना, टूल्स प्रोवाइड करना, ये भी एक रिसोर्स है। तो इतने सारे फायदे जो व्यक्ति अपनी बिजनेस में लेता है, उसकी गारंटी से कहता हूं अगले 3 साल में डायमंडशिप होती है। 3 साल से पहले पहले अब आपको ये तय करना है, इनमें से नोट करें कि आप कौन सा फायदा ले पा रहे हैं, कौन सा फायदा अपनी बिजनेस में नहीं ले पा रहे हैं, कौन सा साधन आपके पास है, कौन सा साधन आपके पास नहीं है। आप ये टिक करें और उन साधनों को आप पूरा करें। मैं गारंटी से कहता हूं जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, इन चीजों को अगर आप बिजनेस में लाते हैं और करते हैं तो गारंटी से कहता हूं आपकी तेजी से ग्रोथ होगी। अभी मैंने ये सारी की सारी बातें तो आपको बता दी हैं, और इन बातों को सुनने के बाद आपकी इच्छा तो ये होगी कि हाँ ऐसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, इच्छा करने से कुछ नहीं होता। इच्छा तो ढेर सारे लोगों की होती है, डायमंड बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लोगों की इच्छा होती है। मगर इच्छा से कुछ नहीं होता जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे कि हाँ अब आज के बाद मुझे करना ही करना है। और जब आप निर्णय ले लेते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ अब कुछ होगा। इच्छा से कुछ होता नहीं है। निर्णय जब आप करते हैं तो आपको कुछ लगता है कि हाँ अब कुछ होगा, मगर निर्णय से भी कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप निश्चय नहीं कर लेते हैं और ठान नहीं लेते हैं कि आज के बाद जितना भी सर ने जो चीजें बताई हैं 100% मैं अपनी बिजनेस में सारी चीजों को लागू करूंगा, तो गारंटी से आपकी ग्रोथ होना तय है। तो साथियों, निश्चय कर लें, आज मुट्ठी बांध लें और कमिटमेंट ले लें अपने आप से। कमिटमेंट ले लें कि जितनी भी ये चीजें मैंने आपको बताई हैं हर चीज का हम फायदा उठाएंगे, हर चीज को बिजनेस में लगाएंगे और हर चीज को लगा करके तेजी से ग्रोथ करेंगे। साथियों, आज के बाद निश्चय करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या है, आपने निश्चय कर लिया मगर आपको क्या है ना, उत्साह नहीं है। ये बिजनेस में क्या है, उत्साह की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, जब तक आपके साथ काम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को क्या है, मैं जिंदे दिखाई देते हैं मगर वो अंदर से मुर्दे के समान होते हैं। उनकी आत्माएं मर चुकी हैं, उनको नहीं लगता कि हम अमीर बन पाएंगे, उनको नहीं लगता कि हमारी तरक्की हो पाएगी, उन लोगों को नहीं लगता कि हम डायमंड बन पाएंगे। तो साथियों, मैं आज आपको बोलता हूं कि आपकी आत्मा में वो शक्ति छुपी हुई है, आप उसको बाहर निकालिए और अपने अंदर से उत्साह पैदा करिए। और उत्साह कहीं दुकान पे नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता है, उत्साह आपके अंदर छुपा हुआ है। वो नेगेटिव लोगों के माहौल में रह करके आपके उत्साह को दबा दिया गया है, इसलिए आपका उत्साह निकल के बाहर नहीं आता है। मैं आपको बोलता हूं कि बार बार ट्रेनिंग में आकर के, बार बार फंक्शन में आके, बार बार बुक पढ़ के आप अपने उत्साह को जागृत करिए और अपनी अंदर एनर्जी लाइए आगे बढ़ने के लिए। जिसके अंदर उत्साह होगा वो तेजी से ग्रोथ करेगा, जिसके अंदर उत्साह नहीं होगा वो तेजी से ग्रोथ नहीं करेगा। और उत्साह करने के बाद में आप निश्चय कर लीजिए कि अब करना ही करना है, आज के बाद ठान लेना है, कंपनी का टारगेट इस बार होगा ही होगा। जो व्यक्ति निश्चय कर लेंगे, ठान लेंगे, कमिटमेंट ले लेंगे, एकदम जो ना उनका हो जाएगा। मगर इसके साथ अभी आपको धैर्य की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फील्ड में जाते हैं और उनके साथ जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके का अगर रिजल्ट ना मिले तो क्या करते हैं, धैर्य खो देते हैं। और जो लोग धैर्य खो देते हैं उनका बिजनेस डाउन चला जाता है। साथियों, आपको जो ना बार बार धैर्य की जरूरत पड़ती है जब जब आपको फील्ड में असफलता मिलती है। जब जब फील्ड में आपको नाकामी मिलेगी, जब जब फील्ड में आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा, उस समय पे आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। जब जब आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, जब जब आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, बार बार आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, बार बार आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, बाउंस बैक करना पड़ेगा।
आपने एक मधुमक्खी को देखा होगा, वो बार बार छत्ता बनाती है, और कुछ लोग शहद के चक्कर में आते हैं, उसके छत्ते को तोड़ देते हैं। वो मधुमक्खी कभी भी हार नहीं मानती है, वो बार बार बाउंस बैक करती है, दोबारा से छत्ता बनाती है, वो बार बार बाउंस बैक करती है, बार बार छत्ता बनाती है, वो छत्ता बना लेती है। क्या आप लोग बार बार टीम नहीं बना सकते? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, 4-6-10 की टीम हो गई है, वो काम नहीं कर रही है, तो लोगों को लगता है मेरी टीम काम नहीं कर रही है। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही है तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो काम कर रहे हैं, आप अगर काम कर रहे हैं और अगर आपको बाउंस बैक करने की अगर आदत है, तो गारंटी से कहता हूं फिर दोबारा से टीम बन सकती है। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं किसी भी बिजनेस में या कहीं पर भी फेल होते हो, वही लोग फेल होते हैं जिनको धैर्य नहीं होता। वो धैर्य खो देते हैं और बाउंस बैक करने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो आपके अंदर बाउंस बैक करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये दो तरीके के लोग हैं, आप अपने काम को उत्साहित होकर कर रहे हो या मोरल डाउन होके कर रहे हो। अगर आप अपने काम को उत्साहित होके कर रहे हो, जो पहले वाला फोटो है, ये व्यक्ति अपनी बिजनेस में बिल्कुल देखो ड्रेस कोड इसका दमदार है, इसके चेहरे पर चमक है, मुस्कान है, हेयर कट अच्छी है, दमदार टाई वाई लगा करके एकदम चेहरा चमका हुआ है, ये उत्साहित है अपने धंधे के लिए। और दूसरा बंदे को देख रहे हो आप, ये बंदा उत्साहित नहीं है अपने धंधे के लिए। जिस तरह ये दोनों टाइप के हैं, तो दोनों बंदे दोनों स्मार्ट है, स्मार्ट होने में दोनों में कमी नहीं है, मगर एक उत्साहित है और एक उत्साहित नहीं है। जो उत्साहित होगा उसका धंधा तेजी से चलेगा, जो उत्साहित नहीं होगा उसका धंधा तेजी से नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने धंधे में उत्साहित होकर के धंधे को करना है। करना ही तो है, करना है तो उत्साहित होना चाहिए, वो उत्साहित होंगे तो धंधा 100% होगा। साथियों, ऐसा बोला जाता है कि जिसके अंदर उत्साह नहीं होता, जिस बंदे के अंदर उत्साह होता है वो तेजी से ग्रोथ करता है, जोश में होता है, जुनून में होता है, उसकी बॉडी का एक्शन बता देता है कि इस बंदे के अंदर उत्साह है। जिस बंदे के अंदर उत्साह नहीं होता, उसकी बॉडी का एक्शन भी बता देता है कि इसके अंदर उत्साह नहीं है, उसकी मोरल डाउन होगी, चेहरे पर चमक नहीं होगी, और एकदम जो है ना मीटिंग में जाएगा, सो जाएगा, और जो है ना आंख बंद हो जाएंगी, इसके अंदर उत्साह नहीं है। तो दोनों में अंतर है। उत्साह जिसके अंदर ऐसे समझ लेना कि जिस टायर में हवा है, उत्साह एक हवा की तरह, जिस टायर में हवा होती है ऐसे उत्साह होता है, और जिस टायर में पंचर हो गया है वैसे समझ लेना इंसान में पंचर हो गया है। तो जिस टायर में पंचर हो गया वो टायर जीवन में कहीं नहीं जा सकता, जिस इंसान में पंचर हो गया वो इंसान भी जीवन में कहीं नहीं जा सकता। तो आपको क्या है ना, अगर आपके अंदर पंचर है तो अपने अप्लायंस से मिलिए कि सर मेरे अंदर ये पंचर है, इस पंचर को जुड़वा लीजिए। साथियों, मीटिंग में जाइए, फंक्शन में जाइए और अपने अंदर जो उत्साह भरिए, क्योंकि बगैर उत्साह के बड़ा काम नहीं किया जा सकता। तो आपके अंदर उत्साह होना बहुत जरूरी है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी बिजनेस में कुछ लोगों को पकड़ना है, कुछ लोगों को छोड़ना है। आपको बाहर की दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, आपकी बिजनेस में भी दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को पकड़ना पड़ेगा। शकुनी जैसे लोग जो अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं करते, न दूसरों को जो ना बढ़िया तरीका से सलाह दे सकते, उन्होंने जीवन में ना मेहनत करते हैं और न आगे बढ़ने की कोई चाह है, न कोई बड़ा सपना है उन लोगों का। अगर ऐसे लोगों की संगति में अगर आप रहते हो तो आपका भी उद्धार होने वाला नहीं है, मगर आप उन लोगों की संगति में रहते हो जिनके बहुत बहुत बड़े सपने हैं, उनकी पॉजिटिव सोच है, उनके अंदर उत्साह है, जुनून है, और वो आपको सही गाइड कर सकते हैं। तो अभी आपको ये चुनना है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहोगे। शकुनी जैसे लोगों के साथ रहोगे तो महाभारत तो हो सकता है, और कृष्ण जैसे लोगों के साथ रहोगे तो महाभारत जीत भी सकते हो। तो ये आपको तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है जीवन में। जैसे लोगों की करेंगे संगत, वैसी आएगी रंगत। अगर संगत गलत होगी तो रंगत भी गलत होगी। संगत अच्छी करनी है आपको। आगे क्या करना है, हर दिन नए 3 लोगों को छोड़ना है जो आपके बिजनेस में घातक हैं, जो आपकी बिजनेस में आपको नीचे लेके जाते हैं, जो आपको नेगेटिव बात करते हैं, जो आपको नेगेटिव सलाह देते हैं। ऐसे 3 लोगों को हर दिन आपकी डायरी में नोट करना है, और 3 लोगों के नाम, और आपको उस दिन के बाद उनको अपनी डिक्शनरी से आउट करना है कि आज के बाद इनको मैं छोड़ रहा हूं। और हर दिन 3 लोगों को जोड़ना है अपनी लिस्ट में जो आपकी बिजनेस में कामयाब करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर दिन आपकी लिस्ट में 3 लोग नए आने चाहिए, 3 नए लोगों को ऐड करना है। हर दिन नई आदत डेवलप करो। हर दिन 3 गलत आदतों को छोड़ना है कि आपके अंदर जो जो आदत गलत है, जो आपकी बिजनेस में आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, उन 3 आदतों को हर दिन छोड़ना है। और हर दिन 3 अच्छी आदतों को अपने अंदर डेवलप करना है जो आपके ड्रीम के लिए, आपके सपनों के लिए आपको आगे बढ़ाती हैं। अपना मेंटर चुने और उनकी बात दिल से मांगे। आपका जीवन में अगर कोई मेंटर है, आप उसको दिल से माने। कभी बात कड़वी लगेगी,
कभी बात मीठी लगेगी, क्योंकि कड़वी बात जो होती है वो आपके फायदे की होती है। क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये कड़वी है तो समझ लेना वो आपके फायदे की है, क्योंकि आपको पता है कि मीठा खा खा करके शुगर की बीमारी हो जाती है। करेले का जूस पी करके शुगर सही किया जा सकता है। दवाई जितनी भी होती है कड़वी होती है, तो अगर अपलायन की कोई बात आपको कड़वी लगती है तो समझ लेना आपके फायदे की है। आपका अपलायन आपको आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए टाइट बोलता है, कड़वी बात बोलता है। और वही असली मेंटर होता है जो कड़वी बात करता है। असली मेंटर वो नहीं हो सकता जो आपको चिपड़ी चिकनी बात करता है, वो कभी मेंटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई ड्रीम नहीं है। हर दिन उनकी रेंज में रहें जो आपको गोल जितवाने में मदद करते हैं। उनकी रेंज में रहें, उनके आसपास रहें, उनसे मिलते जुलते रहें, उनसे बात करते रहें जो आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनसे संपर्क बनाएं, उनसे संबंध बनाएं। अपने सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। क्या मुझे पूरा करना है, मुझे को खुद को जिम्मेदारी लेनी है। सपना बनाएं और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी लें और टारगेट जीतें। 100% टारगेट पे फोकस करें। कंपनी का जो टारगेट चल रहा है उसको जीत के दिखाएं। अब की बार ऑप्शन 4, आप इनमें से कोई भी टारगेट डिसाइड करें और उसको जीत के दिखाएं। साथियों, टारगेट करने से आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। टारगेट करने से आपके तेजी से पैसा आने वाला है। टारगेट करने से इंडिया लेवल पे आपकी पहचान बनने वाली है। टारगेट जीतने से आपके खानदान का इतिहास लिखने वाला है। तो टारगेट 100% जीतें। और यही सारी बातों को मेरे को बताना था, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप लोगों ने जितनी भी बातें सुनी होंगी, जितने भी लोगों ने दिल से सुनी होंगी, वो 100% उन बातों को फॉलो करेंगे और अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाएंगे। थैंक यू।